ब्रेड और आलू से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, चटपटा और मज़ेदार नाश्ता, जिसे आप बहुत ही झटपट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें 4 ब्रेड लेने हैं। तो आप व्हाइट ब्रेड की जगह चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ब्रेड को टुकड़ों में तोड़ लेंगे। आप चाहे तो इसके ब्राउन वाले पार्ट को सीजर की मदद से काट कर हटा सकते हैं। अब ब्रेड को टुकड़ों में तोड़ने के बाद इसको हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरीके से तोड़ने के बाद जब भी आप ब्रेड को पीसेंगे तो आसानी से ब्रेड पिस जाएगा। तो चलिए इस तरीके से ब्रेड को जार में डालकर जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीसकर इसका ब्रेड क्रम्ब बनाकर ले लेते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा ब्रेड क्रम्ब यहाँ पे हमने बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो मार्केट में भी ब्रेड क्रम्ब मिलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको रख देते हैं साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पे हमने ले लिया है 3 छोटे साइज के उबले हुए आलू। अगर आप बड़ा आलू ले रहे हैं तो एक ही ले लें, काम हो जाएगा। और ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो 2-3 बड़े साइज का आलू ले सकते हैं। अब आलू को फटाफट से ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बारीक वाले ग्रेटर से मैं आलू को ग्रेट कर रही हूँ, जिससे कि आलू में कोई भी गुठली लम्स नहीं रहेगा। आप चाहे तो आलू को मैश करके ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से ग्रेटर को पोंछकर सारा आलू हटा लेते हैं। और अब इस आलू को यहाँ पे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। तो अगर बड़ा शिमला मिर्च है तो आधा ही डालें। और अब हम इसमें डालेंगे एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। तो अगर आप टमाटर बड़ा ले रहे हैं तो आधा ही डालें और बीज को हटा कर डालें। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही डाल देते हैं ढेर सारा धनिया का पत्ता। तो हरा धनिया डालें ज़रूर, इस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 चम्मच चाट मसाला का। तो सभी बेसिक से मसाले हैं, ये सभी के घरों में होते ही हैं। वैसे अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर थोड़ा सा ले सकते हैं। अब 3-4 करी पत्ता को इस तरीके से चुटकी में ही तोड़कर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो बारीक काट कर ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें ब्रेड क्रम्ब जो हमने तैयार किया है उसको ऐड करेंगे। तो अभी पूरा ब्रेड क्रम्ब नहीं डालेंगे, आधा ही लिया है। और इस तरीके से हम हल्के हाथों से ना यहाँ पे इन सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो नमक हम इसमें आगे चलकर डालेंगे, क्योंकि अभी नमक डाल देंगे तो इसमें से पानी रिलीज़ हो जाएगा, तो इसलिए नमक बाद में ही डालें। तो थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे और भी नमी था ही इसमें, तो जो भी बचा हुआ ब्रेड क्रम्ब था उसको भी हम इसी में निकाल लेते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को फिर से बढ़िया से फेंट लेंगे। नमी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप यहाँ पे चावल के आटे का या फिर सूजी का या बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब ना हो तो कॉर्न स्टार्च ले ले 2 बड़ा चम्मच। अब यहाँ पे आधा कप पोहा को हमने अच्छे से 1 कप पानी में धो लिया है, 2-3 पानी से, ये देखिए। और पोहा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ज़रा-सा भी पानी नहीं रहे पोहा में, इस बात का ध्यान रखें। चाहे तो आप स्ट्रेनर पे छान कर ले सकते हैं। अब चलिए पोहा को भी यहीं पे ले लेते हैं। और हाथ को यहाँ पे हम धोने से पहले इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। और नमक डालकर अच्छे से मिला लेते हैं एक बार फिर से डो को। और अब यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए पूरी तरीके से डो हमारा तैयार है। तो हाथ पे थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे धोकर और नींबू से थोड़ा-सा बड़ा-सा पोर्शन तोड़ लेंगे इस तरीके से। और ऑयल लगाने के वजह से डो बिल्कुल भी हाथ में चिपकेगा नहीं और आप आसानी से नाश्ते का शेप दे पाएँगे। तो इस तरीके से हाथों पे घुमाते हुए हमें इसे चपटा कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब जो पोहा हमने लिया है उसके ऊपर थोड़ा-सा इस तरीके से रोल कर लेते हैं, इसको ऐसे घुमा लेते हैं, यानी कि हल्की-हल्की सी कोटिंग
करेंगे पोहे से इसकी। और यहाँ पे एक पीस हमारे नाश्ता का बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से दूसरा पीस भी हम बना लेते हैं। तो ये देखिए दूसरा पीस भी बनाकर दिखा देती हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। टिक्की बना लीजिए इस तरीके से, और टिक्की बनाकर एकदम पतला सा टिक्की बनाए। वैसे आप यहाँ पे अपने मनपसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं नाश्ते में, लेकिन टिक्की बनाकर जब भी कोई रेसिपी बनाएंगे तो ज़्यादा क्रंची बनता है, इसीलिए कोशिश करें कि यहाँ पे नाश्ता टिक्की में ही बनाए। इस तरीके से सारा ही नाश्ता का पीस हमने रेडी कर लिया है। और इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसको किसी कॉटन कपड़ा से ढककर 1-2 घंटे के लिए रेस्ट पर भी रख सकते हैं, ये और बढ़िया से सेट हो जाएगा। और चलिए इसको लेके अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे गैस पे हमें इस तरह का नॉर्मल पैन लेना है, या फिर कढ़ाई ले सकते हैं, या डोसा तवा, कुछ भी ले लें। यहाँ पे मैं नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें बहुत कम ऑयल डालने से नाश्ता अच्छे से सीख जाता है। तो बस आधा चम्मच कुकिंग ऑयल से अच्छे से पैन को ग्रीस कर लेते हैं, और एक एक करके इस तरीके से नाश्ता का पीस हम ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इतना कम ऑयल में भी यहाँ पे आप इस नाश्ता को सेक कर खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा क्रंच इसमें आ जाए, इसके लिए हम बार बार ऑयल थोड़ा थोड़ा घुमा लेंगे, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है ये दोनों तरफ से बढ़िया से क्रंची हो जाए। तो देखिए ऊपर भी नाश्ता के हम इस तरीके से ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेते हैं, और यहाँ पे उलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम नाश्ता को अच्छे से सेक लेते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये डिलीशियस सुपर टेस्टी मज़ेदार नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करके बढ़िया सा कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो ना, तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर उन्हें सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए सभी मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, इतना बढ़िया क्रंची बनता है ये नाश्ता। तो एक तरफ से देख सकते हैं कितना सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, और देखने में नाश्ता हमारा बहुत ही सुंदर क्रिस्पी लग रहा है। तो इसी तरीके से दूसरे तरफ से भी कलर आने तक उलट पलट कर हमें बढ़िया से इस नाश्ता को हल्का हल्का सेक लेना है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको आलू मना है तो आप इस रेसिपी को शकरकंदी से या फिर कच्चे केले से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस केला को बॉईल कर लीजिए, और ये लीजिए यहाँ पे दोनों ही तरफ से नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से सीख चुका है। तो अब हम करते हैं क्या, एक एक करके सारा नाश्ता का पीस निकाल लेते हैं पैन से बाहर। और अगर पैन से निकालने के बाद आपको ऐसा लगे कि नाश्ता ऑयली है, तो आप कुछ देर के लिए इस नाश्ता को टिश्यू पेपर पे रख दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेता है। और यहाँ पे मैं पास से आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया सा कलर आया है, कितना मज़ेदार ये रेसिपी हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इस सुपर टेस्टी मज़ेदार झटपट में बनने वाला नाश्ता की फटाफट से ना हम कर लेते हैं प्लेटिंग। बहुत ही आसान सी बिल्कुल यूनिक नाश्ता की रेसिपी है फ्रेंड। आप इस नाश्ता को पति के टिफिन में बनाकर दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। यकीन मानिए सारा टिफिन वो फिनिश करके आएंगे, एकदम अनोखा स्वाद लगता है इस रेसिपी का। तो इस नाश्ता को यहाँ पे मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे इस डिलीशियस नाश्ता को आप ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। शाम की छोटी मोटी भूख हो या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। और जल्द ही मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर watching my video।